जय महादेव। आप सभी शिव के भक्तों पर भगवान भोलेनाथ के साथ माँ गौरी की कृपा बरसती रहे। सावन के महीने में आप अगर इन खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं तो सावन का महीना का पूर्ण फल माना जाता है कि आपको प्राप्त नहीं होते हैं। इस वीडियो में आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। अगर पसंद आएगी तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। आइए जान लेते हैं कि सावन के महीने में हमें कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसका त्याग करना चाहिए, नहीं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगी। मैं पूजा उपाध्याय आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए जान लेते हैं कि सावन के महीना में हमें कौन से खाद्य पदार्थ का त्याग करना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए, सावन के महीने में भोलेनाथ को समर्पित होता है और महाकाल का ये प्रिय महीना माना जाता है। इस महीने में ही माँ पार्वती ने भोलेनाथ को तप करके कठिन तपस्या से प्राप्त किया था पति के रूप में, इसीलिए ये महीना बहुत शुभ होता है। इस महीने में जो भी आप जप या तप करते हैं ना, उसका फल कई गुना अधिक प्राप्त होता है, लेकिन संयम के साथ इसका व्रत धारण करना चाहिए। ये देख लेते हैं कि सावन के महीने में हमें कौन से पदार्थ का त्याग करना चाहिए, कौन सी ऐसी पदार्थ है खाद्य पदार्थ जिसे हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए, जिससे पाप लगता है। सावन के महीने में सबसे पहले तो आपको पत्तेदार सब्जी का ग्रहण नहीं करने चाहिए, चाहे उड़द दाल हुआ, काला तिल हुआ, चाहे फिर आप देख ले कि दूध दही, ये पदार्थ का सेवन आप भूल के भी ना करें। और उस समय आपको तामसिक भोजन का त्याग करना है। घर में तामसिक भोजन ना बनाएं। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। सावन के महीने में इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि पूरा सावन का जो महीना होता है ना, भोलेनाथ को समर्पित होता है, तो उनकी कृपा उस घर पे प्राप्त होती है जिस घर में संयम के साथ उनका निष्ठा और भाव से श्रद्धा दिया जाता है। पूजा आप भले ही एक लोटा जल से कर ले, लेकिन श्रद्धा भाव आपको पूरी तरह से रखना है, क्योंकि भोले बाबा की जो आशीर्वाद होता है ना, उसी परिवार पे होता है जिस परिवार में ये संयम रखा जाता है, नहीं तो उनका आशीर्वाद ऊपर से हट जाता है, ऐसा माना जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। सावन के महीने में कहा जाता है कि काले वस्त्र का धारण न करें, काला नीला का त्याग करना चाहिए, क्योंकि काला नीला भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आप पीला, लाल, हरा, गुलाबी धारण कर सकती हैं, क्योंकि माँ पार्वती को लाल रंग वस्त्र बहुत अधिक प्रिय है, तो इस बात का ध्यान रख सकते हैं। देखिए, तीसरे में माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ को आप खंडित चावल ना चढ़ाइएगा, क्योंकि टूटे फूटे चावल नहीं है। आप एक दिन पहले से ही सारी सामग्री तैयार कर ले, जो भी आप भोले बाबा की पूजा में इस्तेमाल करना चाहती हैं, क्योंकि भोले बाबा की पूजा में खंडित चावल या फिर कोई भी अनाज खंडित नहीं चढ़ाई जाती है। उन्हें तुलसी पत्र, कुमकुम, हल्दी इन या केतकी के फूल, ये आप बिल्कुल ना चढ़ाइएगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को इससे क्रोधित होते हैं और उनका आशीर्वाद भी कम होता है। आप चढ़ा सकती हैं, भक्ति भाव से चढ़ा सकती हैं। कई लोग नारियल का जो पानी वाला नारियल होता है वो भी नहीं चढ़ाते हैं, तो अपनी मान्यता आप देख लीजिएगा। अब जान लेते हैं कि सावन के महीने में हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो देखिए, सावन के महीने में किसी भी स्त्री का अपमान न करें, चाहे माता पिता या फिर आपके गुरुजन हो, साधु महात्मा, किसी का भी अपमान न करें। जो भी आपके द्वार पर आए हैं, चाहे आपके घर में मेहमान स्वरूप आए हैं, चाहे आपको कहीं भी रास्ते में मिले, तो आप किसी का अपमान न करें। आप मीठे वक्त अगर बोल सकते हैं तो बोले, नहीं तो प्रणाम करके निकल जाए, लेकिन किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, ऐसा माना जाता है। हाँ, अगर आप भोलेनाथ की पूरी भक्ति भाव चाहते हैं ना, तो कई लोग सावन के महीने में नंगे पाँव मंदिर जाते हैं, तो आप नंगे पाँव मंदिर जा सकते हैं। प्रत्येक दिन आप 2 लोटा जल लेकर घर से जाए, जिससे भोलेनाथ की कृपा आपके घर पे प्राप्त होगी। तो आप नंगे पाँव जाते हैं तो आपके मन में जो भी श्रद्धा भाव है ना, वो आपको प्राप्त हो जाती है। अगर आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा है तो उससे भी आपको घर जो होता है सकारात्मक होता है। भोलेनाथ को जल चढ़ाने के बाद थोड़ा जल ला के अपने घर में छिड़काव करते रहिए। सावन के महीना खत्म होने से पहले ही आपका घर जो होता है ना, शुभ हो जाता है। सावन का महीना भोलेनाथ को समर्पित होता है और इस महीने में कोई भी जप हो या तप या फिर साधना, सभी संपन्न होते हैं और सभी का फल बहुत जल्दी प्राप्त होता है। सावन का महीना समाप्त होने से पहले ही आपको सभी भक्ति भाव प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा धार्मिक मान्यता भी है और ऐसे हिंदू धर्म में भी बताया गया है। तो अगर आप भक्ति भाव, श्रद्धा भाव अगर भोलेनाथ को देते हैं, साथ में माँ पार्वती की उपासना करते हैं ना, तो आपकी समस्या अपने आप दूर हो जाती है।
किसी के भी बताए हुए उपाय की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। आप भोलेनाथ के मंत्रों का 108 बार अपने घर में जाप कर सकते हैं या फिर मंदिर में बैठ के जाप कर सकते हैं। नंगे पाँव आप मंदिर जाएँ और भक्ति भाव भोलेनाथ को श्रद्धा अपनी दें, बस इतना ही आपके लिए काफ़ी है। प्रत्येक दिन आप ये कार्य करें, आपकी जो भी समस्या है ना वो ख़त्म हो जाती है। अगर आपके घर में कष्ट इतना है कि भोलेनाथ आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो आप प्रत्येक दिन अपनी श्रद्धा भाव लगा के दें, क्योंकि देखिए आपकी पूजा में कहीं न कहीं एक छोटी-सी कमी रहेगी, उसी से समस्या बढ़ती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान सुनते नहीं हैं, भगवान सभी भक्त पे ध्यान देते हैं। जो 1 लोटा जल चढ़ाता है या फिर उन्हें वो भी समय नहीं, हाथ भी जोड़ता है ना, एक समय पर पूजा का संकल्प लेता है और मन में ही भाव लेकर उनको याद करते हैं ना, तो उनकी प्रार्थना सबसे पहले भगवान सुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि किसकी हमें सबसे पहले सुननी है और किसके भाव सबसे सच्चे हैं। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक तंत्र मंत्र करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही बहुत अधिक पूजा पाठ करने की है। बस आप उनको भाव देंगे तो वो आपको भाव का स्वीकार करेंगे और बहुत जल्दी आप पे प्रसन्न होते हैं। तो भोलेनाथ भोले भंडारी हैं, देवों के देव महादेव हैं, उनकी कृपा सभी भक्तों पर बराबर बरसती है। तो सावन के महीने में पूरी भक्ति भाव अपना दें और श्रद्धा भाव से आप पूजा करें। तीर्थ जाना, स्थल जाना अपनी समर्थाएँ देखकर जाएँ, नहीं तो घर में भी उनको प्रसन्न किया जा सकता है। कोई ऐसी ये नहीं है, कोई शास्त्र में इतना वर्णित नहीं है कि आप भक्ति भाव पाने के लिए आपको कैलाश पर्वत पे ही जाके तपस्या करनी होगी। घर में भी तपस्या करके आप भोलेनाथ को प्राप्त कर सकते हैं। अगर जानकारी आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर पसंद आएगी तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ बरकरार